हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे केसेस के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें इंश्योरेंस का मैटर इन्वॉल्व है। पहला केस हम लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक शॉप इंश्योर्ड थी, सैनिटरी वेयर का बिजनेस था और 18 लाख का उनका इंश्योरेंस था। दुकान कोलैप्स हो गई और दुकानदार ने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम डाला और वो क्लेम रिजेक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने क्लेम अलाउ कर दिया। स्टेट कमीशन ने उसी ऑर्डर को कंफर्म किया, किंतु NCDRC ने क्लेम को रिजेक्ट किया और इंश्योरेंस कंपनी की बात मान ली। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी अपीयर ही नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में जानने की कोशिश की कि ये रिजेक्शन क्यों हुआ था। तो रिजेक्शन का जो कारण बताया गया, एक्सक्लूजन क्लॉज थी। एक्सक्लूजन क्लॉज क्या थी कि यदि दुकान में कोई काम चल रहा हो, कोई ठोक पीट चल रही हो, कोई रिपेयर चल रही हो और ये उस व्यक्ति के रिपेयर करने की वजह से ही दुकान यदि गिर गई हो, छत गिर गई हो या दुकान को कोई नुकसान हुआ, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। किंतु इस केस में फैक्ट्स क्या थे? दुकानदार ने कुछ नहीं किया था। दुकानदार ने कोई रिपेयर नहीं की, ठोक पीट नहीं की, किसी तरह का कोई एडिशनल काम नहीं किया, कोई रेनोवेशन नहीं की। दुकानदार की उस दुकान के साथ जो दुकान थी वहाँ पर ये सब काम चल रहा था और जिसके कारण की दुकान से ठोक पीट किए जाने पर जो डिस्टर्बेंस हुई उससे दुकान की छत गिर गई। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो एक्सक्लूजन क्लॉज है उसमें केवल ये है कि दुकानदार की अपनी गलती से या अपने काम की वजह से यदि उसकी दुकान को नुकसान हुआ है तो उसके लिए भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। किंतु इसमें दुकानदार ने कुछ नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े डिटेल में इस केस में डिस्कशन की और ये माना कि यदि व्यक्ति का कुछ कसूर नहीं है, उसके आजू बाजू से कहीं कुछ हुआ है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मैटर में क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा केस हम लेंगे यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस राजेंद्री देवी एंड अदर्स। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 8/6/2020 में। इस केस में मैटर ये था कि राजेंद्री देवी ने अपनी बस को यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी को एग्रीमेंट के तहत चलाने के लिए दी, पोजेशन दिया, राइट टू प्ले दिया, यूज़ करने के लिए दिया, अर्निंग करने के लिए दिया और व्हीकल वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन। व्हीकल इस एग्रीमेंट के बाद पूरी तरह से कॉरपोरेशन के कंट्रोल में थी और ड्राइवर भी ओनर का ही था जिसने एग्रीमेंट किया था और इंश्योरेंस भी ओनर के नाम पे थी। ध्यान दीजिए, ये ड्राइवर भी ओनर का था और इंश्योरेंस भी ओनर के नाम पर थी। रैश ड्राइविंग के कारण एक एक्सीडेंट हो गया, एक साइकिलिस्ट की डेथ हो गई। मैटर MACT में गया, ट्राइब्यूनल में गया कंपनसेशन के लिए और MACT ने कंपनसेशन का ऑर्डर किया। अब प्रश्न ये था कि अब इसको कंपनसेशन कौन देगा? क्या कॉरपोरेशन देगी या वो व्यक्ति देगा जिसके नाम पर इंश्योरेंस भी है और जिसके नाम पर
बस भी है। बहुत सारी बहस हुई और इसमें जो तथ्य सामने आए, पहला था कि बस पोजीशन में, कंट्रोल में, कमांड में और काम कर रही थी कॉरपोरेशन के लिए, इसलिए ये तो तय था कि सारा का सारा जितना भी कंट्रोल था बस का वो कॉरपोरेशन के पास था। अब पर वो जो बस दी गई थी वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी गई थी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉरपोरेशन के कंट्रोल में थी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉरपोरेशन ने काम करना, उससे काम लेना था, स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही उसकी अर्निंग उस बस से होनी थी। तो ये परमानेंट कंट्रोल नहीं था, स्पेसिफिक पीरियड के लिए था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कॉरपोरेशन के कंट्रोल में स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी और एक एग्रीमेंट के तहत थी, किंतु रजिस्ट्रेशन जो बस की थी वो भी ओनर के नाम पर थी और इंश्योरेंस भी ओनर के नाम पर थी। ओनर के नाम पर बस रजिस्टर्ड थी, ना तो रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम थी, ओनरशिप का भी प्रॉब्लम नहीं थी, इंश्योरेंस की भी प्रॉब्लम नहीं थी और प्रीमियम भी पे किया गया था। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को कंपनसेशन देने के लिए पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि ये जो कंपलसरी इंश्योरेंस होती है थर्ड पार्टी के लिए, उसका मतलब ही यही होता है कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कारण से पीछे नहीं हट सकती और इसमें कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी थी, यूपी रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं करनी थी। तो ये केस था यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस राजेंद्र देवी एंड अदर्स, जो 8/6/2020 को डिसाइड हुआ। एंड फ्रेंड्स, आपको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर देता है तो वो फाइनल होता है। फ्यूचर के जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे इसी तर्ज पर डिसाइड होंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल